ऐतिहासिक दृष्टि से झुंझी और टेसू की कहानी। वहीं अगर टेसू और झुंझी के विवाह की परंपरा ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह परंपरा अनोखी और अद्भुत है। यह परंपरा महाभारत के समय प्रारंभ हुई, क्योंकि यह लोक जीवन में प्रेम कहानी के रूप में प्रचारित हुई थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो युद्ध के दुखद पृष्ठभूमि में परवान चढ़ने से पहले ही मिटा दी गई। यह कहानी महापराक्रमी भीम के पौत्र बबरिक अर्थात टेसू की है, जिनको महाभारत का युद्ध देखने आते समय झांझी से प्रेम हो गया था। उन्होंने युद्ध से लौटकर झांझी से विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध करने के कारण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया था। लेकिन वरदान के चलते सिर कटने के बाद भी बबरिक टेसू जीवित रहे। सिर कटने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वरदान दिया कि आज के बाद वर्ष में जब भी सहारक की शुरुआत होगी, सबसे पहली सहारक तुम्हारी ही होगी। तब से यह परंपरा आज तक चल रही है। सुनिए क्या है टेसू और झुंझी को लेकर महाभारत काल से ऐतिहासिक परंपरा। कानपुर देहात से संवाददाता आकाश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। समय कमरा तोड़ के आ गए। जो खेलो समय कमरा चलन पालकी रे सजवाई हो समय झुंझी और टेसू का विवाह, ये जो झुंझी और टेसू है मनाने का कारण ये है कि महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम के बेटा घटोत्कच का लड़का बर्बरीक, जो बहुत बड़ा योद्धा था, उसका कहना था कि जो पक्ष हारेगा उसी की तरफ से हम युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि हारना दुर्योधन को है और ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, इसलिए उसका विवाह भी रचा था झुंझी के साथ में और उसको मरवाया। और मरने के बाद में जब भगवान प्रकट हुए तो उसने ये स्वीकार किया कि हाँ, हम ये गलत कर रहे थे, लेकिन उसकी एक लालसा थी विवाह की झुंझी की, जो भगवान ने वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मुहूर्त होगी विवाह की वो सबसे पहले तुम्हारी होगी, पहले तुम्हारा विवाह होगा, इसके बाद में सालग शुरू हो जाएगी। तब से ये रीति रिवाज आरंभ हो गई और अभी तक चल रही है। पूर्णमासी है और टेसू का विवाह संपन्न आपने कराया है, इसके बारे में ये हमारा नाम राम लखन अवस्थी है, गांधीनगर में मकान है। इसका जो है 10वीं से चालू होता है झुंझुआ टेसू का विवाह और पूर्णमासी के दिन संपन्न होता है। बड़े विधि विधान से इसका कार्यक्रम चालू होता है। इसके बाद लग्न चालू हो जाती है शादी विवाह की। इसके बारे में पंडित जी बताइए मेरा तरीका, किस तरीके से क्या विधि वगैरह कराते हैं झुंझुआ टेसू का विवाह? इसमें वही जो है गणेश पूजन और लक्ष्मी पूजन, उसके बाद जो है टेसू और पायपूजी होती है। उसके बाद हाँ करना क्या वही तो है पायपूजन। इसके बाद लगन लगन वगैरह चालू हो जाती है।